नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल पर आधारित टाइप 4 लेकर आ रहे हैं, जो कि है वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्नों को लेकर। तो पिछली वीडियो में हमने 3 टाइप क्लियर करा दिए थे, वर्गमूल, घनमूल तथा साधारण प्रश्न और विशिष्ट प्रश्नों को लेकर मैंने क्वेश्चन को बता दिया था। आज बात करते हैं वर्गमूल पर आधारित भिन्नात्मक प्रश्न लेकर। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भिन्नात्मक प्रश्न परीक्षा में कितने % पूछने की संभावना होती है इस चैप्टर से। तो मैं ये बात बता दे रहा हूँ कि अगर इस चैप्टर से सवाल बनता है तो ज़्यादातर भिन्नात्मक प्रश्नों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको 2 वर्ग पता होने चाहिए, कौन सी संख्या का कौन सा वर्ग होता है और कौन सी संख्या का कौन सा वर्ग होना चाहिए, जो हमें याद होने चाहिए। जैसे यहाँ 576 दिया है, तो 576 किसका वर्ग है हमको पता होना चाहिए। चलिए ठीक, आते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि एक ही चीज़ आपसे मिलती है, वो लाइक और सब्सक्राइब। अगर जो आपको हमारी वीडियो से बेनिफिट मिला है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन हमारा है √.0576 गुणे √1.69 बटे √0.0144 का मान क्या होगा। तो हमको ये पता होना चाहिए कि 0.0576 में हम 576 का वर्गमूल या वर्ग किसका वर्ग है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 576 वर्ग है 24 का, और 169 वर्ग है 13 का, और 144 वर्ग है 12 का। 3 चीज़ें हमको यहाँ से पता चल गई। अब यहाँ पे दशमलव लगा है, और कल हमने बताया था कि किसी संख्या में अगर वर्गमूल याद करना होता है, दशमलव के बाद 4 संख्याएं होती हैं तो वो 2 हो जाती हैं, दशमलव के बाद 2 संख्याएं होती हैं तो 1 हो जाती हैं, क्योंकि वर्गमूल में जो जोड़े बनते हैं वो 2-2 के बनते हैं, और घनमूल में जो जोड़े बनते हैं वो 3-3 के बनते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पे वर्गमूल क्वेश्चन है, तो हमें वर्गमूल के द्वारा हल करना है। तो यहाँ पे है 0.0576। दशमलव कितने अंक बाद लगा है? 4 अंक बाद। जब रूट हटाएंगे तो दशमलव कितने अंक बाद हो जाएगा? 2 अंक बाद। तो यहाँ पे हो जाएगा 576 किसका वर्ग है? 24 का वर्ग है। और हमने बताया है जब अंडर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जोड़े हैं तो 2 संख्याएं बचेंगी। अब 576 किसका वर्ग है? तो 24 का वर्ग है। तो दशमलव कितने अंक बाद लगा है? अभी 4 अंक बाद लगा है। जब रूट हटाएंगे तो 2 अंक बाद लग जाएगा। आगे समझ में नहीं आया तो मैं दूसरे तरीके से भी बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे दशमलव कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद है। जब रूट हटाएंगे तो कितने अंक बाद हो जाएगा? 1 अंक बाद। ठीक है, लेकिन अब उसके पहले ये जान लेते हैं कि 169 किस संख्या का वर्ग है। तो हमने लिखा है 169 13 का स्क्वायर है, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट भी हट जाएगा। दशमलव 2 अंक बाद लगा है, रूट हटाएंगे तो दशमलव कितने अंक बाद लग जाएगा? 1 अंक बाद। इसका मतलब हमारा जो मान होगा 1 अंक बाद दशमलव लग के 1.3 हो जाएगा। उसके बाद नीचे कितने अंक बाद है? 4 अंक बाद दशमलव लगा है, 2 अंक बाद लग जाएगा। और 144 किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है। तो 12 का वर्ग है, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा। दशमलव 2 4 अंक बाद है, लग जाएगा 2 अंक बाद। ठीक, अब क्या है, अब देखिए, अब दशमलव से दशमलव कैंसिल क्यों? क्योंकि ये भी दशमलव 2 अंक बाद है और ये भी दशमलव 2 अंक बाद है, और 12 एक 12 और 12 दूना 24। अब 13 गुणा जिससे करते हैं 13 दूना 26, और दशमलव 1 अंक बाद है, दशमलव 1 अंक बाद लग गया। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका है, मैं 2 तरीके से ये सवाल बता दे रहा हूँ और 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड है, यहाँ पे दिया है अंडर रूट 0.0576। इसमें जब दशमलव हटाएंगे 4 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है तो नीचे 4 जीरो पढ़ जाएंगे और ये पूरे का रूट हो जाएगा।
गुणे इसी प्रकार इस वाले में 2 अंक बाद दशमलव है, दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। और इसी प्रकार इसमें भी है, जब ऊपर दशमलव हटाएंगे तो 4 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, जब दशमलव हटाएंगे तो 4 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। आगे समझ में, ये रूट हो जाएगा पूरे का। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये पूरे का रूट है। अब 576 किसका वर्ग है? 24 का। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक जोड़ा ये मतलब 2 जोड़े बने तो 2 जीरो लिखेंगे, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। 10,000 किसका स्क्वायर है? 100 का। मतलब 100 को गुणा जब 100 बार करते हैं तो 10,000 आता है। ठीक, अब ये गुणे, अब 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है, बटे 100 एक जोड़ा है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बटे 144 किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, बटे 1 2 तो ये किसका स्क्वायर है? 100 का स्क्वायर है। अब हमने बताया था जब इस रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी क्या होगा? हट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो मान बचेगा वो बचेगा 24, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 100। 100 से 100 कैंसिल, 12 दूना 24, 13 दूना 26, और 26 को जब 10 से भाग करेंगे तो हमारा मान प्राप्त होगा 2.6। आगे समझ में देखिए, 2 तरीके से हमने सवाल बता दिए। आपको जो तरीका अच्छा लगा हो, सरल लगा हो, उससे आप सवाल कर सकते हैं। सवाल ध्यान से करिए, समझ में आना चाहिए बस। हमने जो पहला तरीका बताया ये सिंपल है, दूसरा तरीका बताया ये भी सिंपल है, लेकिन इसमें हमको दशमलव हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ेंगे। और जीरो कब बढ़ते हैं? एक के बाद ही जीरो बढ़ते हैं। कितने जीरो बढ़ते हैं? जितने अंक बाद दशमलव ऊपर लगा हो। समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 329 बटे 49 अंडर रूट 676 बटे 169 इंटू अंडर रूट 126 का होल स्क्वायर बटे 81। अब देखिए, एक चीज़ तो यहाँ गौर करने वाली ये है कि सब जगह सिंपल संख्या है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। इतना याद होना चाहिए। अब 329 किस संख्या का स्क्वायर है? ये चीज़ हमें कैसे प्राप्त होगी? यहाँ पे 329 की बजाय 324 कर लीजिए, क्योंकि 329 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 324 किस संख्या का स्क्वायर है? तो हमको पता है 18 का स्क्वायर होता है 324। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। 676 किसका स्क्वायर है? 24 का स्क्वायर है। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। 126 किसी का स्क्वायर नहीं है। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 अंडर रूट बटे 49 किसका स्क्वायर? 7 का स्क्वायर है, गुणे 676 किसका स्क्वायर है? 24 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर। और 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, गुणे 126 में क्या हो जाएगा? जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 126, और नीचे रूट लगा रहेगा। और 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा, जब रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा। तो ऊपर यहाँ बचेगा 18 बटे 7, यहाँ बचेगा 24 बटे 13, और यहाँ बचेगा 126 बटे 9। 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, तो अब क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। ऊपर हो जाएगा 24 दूना 48, और ये हो जाएगा 126, और ये हो जाएगा 13 सत्ते 91। आगे समझ में? अब क्या ये संख्या 3 से कटेगी? नहीं कटेगी, तो ये हो जाएगा 48 गुणे 126, और ये बटे 91। अब हम ये देख लेते हैं कि यह संख्या कटती है कि नहीं। तो जहाँ पे एक करेक्शन के लिए ये 26 का स्क्वायर नहीं, 24 का स्क्वायर नहीं, 26 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा
2 गुणे 26 गुणे 126 और बटे 7 गुणे 13, तो 13 दूना 26 हो जाएगा और 2 दूनी 4 गुणे 126 बटे 7, तो ये हो जाएगा 7 एक नम 7, कितना बचा 5 बच रहा है और 6 हो गया और 7 बटी 56, 4 गुणे 18 और ये आ जाएगा हमारा 18 चौको 72। तो 72 हमारा क्या हुआ, इस संख्या का मान हुआ। हमारी जो ये वाली संख्या है इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 72। वर्ग के इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं, बस आप वर्ग याद रखिए कि किस संख्या का वर्ग क्या होता है और किस संख्या का वर्ग हमें कहाँ तक याद रखना चाहिए। कम से कम नहीं तो 50 तक के वर्ग सभी को याद ही होने चाहिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225 और 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 263 या फिर 269, इसी तरह कुछ होता है, और 20 का वर्ग 4। ठीक है ना। तो आपको कम से कम 50 तक के वर्ग याद रखना बहुत ही जरूरी है। 19 का वर्ग होता है 361। तो अगले क्वेश्चन की आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 2.25 गुणे अंडर रूट 2.89 बटे 2.55 का मान क्या होगा। तो देख लीजिए 225 हमने अभी बताया है कि 15 का स्क्वायर होता है 225 और 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कितना 15 का स्क्वायर, दशमलव यहाँ पे 2 अंक बाद है, जब वर्ग करेंगे तो दशमलव 1 अंक बाद हो जाएगा, गुणे 289 किसका 17 का स्क्वायर है और यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है, जब वर्ग करेंगे तो दशमलव 1 अंक बाद हो जाएगा क्योंकि एक जोड़ा है। इसी प्रकार 2.55, अब ये हो जाएगा स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1.5 गुणे 1.7 और बटे 2.55। ठीक, अब 1.7 का गुणा 1.5 से करेंगे तो हमारा ये प्राप्त होगा 17 पचे 85 के 5, 8 हासिल और 17 का नाम 17 8 25, दशमलव 1 अंक बाद लगा हुआ है तो दशमलव लगा देंगे, सॉरी 1 दशमलव इसका दशमलव 2 अंक बाद लगा हुआ है तो दशमलव हो जाएगा 2 अंक बाद और नीचे है 2.55 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 1 क्योंकि 2.55 बटे 2.55 तो पूरा का पूरा कैंसिल बचेगा 1। ठीक, आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए और आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए क्योंकि कोई भी जानकारी, कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइप 5 जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्नों को लेकर आऊँगा जो कि वर्गमूल पर आधारित हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।